हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इन क्रेन्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। सो हमें बताना है क्रेन्स एनाटॉमी में जो बंडल शीथ सेल्स है उसमें क्या प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रेन्स एनाटॉमी। ये क्रेन्स एनाटॉमी एक ऐसी स्पेशल या यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि पाई जाती है C4 प्लांट्स के लीव्स में। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर in leaves of C4 plants and ये ओनली C4 plants की लीव्स में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ये जो क्रेन्स एनाटॉमी है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखने मिलती है जो मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स they are clustered, so the mesophil cells are clustered around bundle sheath cells. Bundle sheath cells वो भी ring like fashion में, in a ring like fashion. So ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है क्रेन्स एनाटॉमी। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो सेल्स की बात की जा रही है, एक है मीजोफिल सेल्स एंड दूसरा है बंडल शीथ सेल्स। सो बंडल शीथ सेल्स को सराउंड करके कौन रखती है? मीजोफिल सेल्स रखती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें बोला गया है बंडल शीथ सेल्स के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अबाउट बंडल शीथ सेल्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट होती है। सो इसमें एंजाइम प्रेजेंट रहती है दैट इज रूबिस्को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूबिस्को इज प्रेजेंट एज एंजाइम। एंड हमें पता है एंजाइम क्या होता है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करा सकती है, लेकिन वो खुद वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। सो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट फॉर बंडल शीथ सेल्स, ये हो जाएगा कि इनमें प्रेजेंट रहती है थिक वॉल्स, इसमें रहती है थिक वॉल्स। देन थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट रहती है। सो देर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में दैट large number of chloroplast is present in bundle sheath cells. and fifth point for bundle sheath cells में हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसमें ग्रेना एब्सेंट रहती है, या हम लोग लिख सकते हैं इट लैक्स ग्रेना। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है थिन वॉल्स, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट, ये हो जाएगा गलत क्योंकि हमें पता है एंड हमने अभी देखा जो बंडल शीथ सेल्स है उसमें क्या रहती है, थिक वॉल्स रहती है एंड इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट रहती है एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन सेकेंड ऑप्शन में है थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में है थिन वॉल्स जो कि फिर से हो जाएगा गलत। देन फोर्थ ऑप्शन में है थिक वॉल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर बी में सब कुछ दिया गया है। सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे एज आर करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।